अगर हमारा फीडिंग, ब्रीडिंग और सारा सिस्टम जो भी हमारा ठीक बढ़िया तरीके से चल रहा है तो फिर हेल्थ मैनेजमेंट ही रह जाता है। हेल्थ मैनेजमेंट में मैंने आपको मात्र 100 रुपये ही बताए हैं, ज़्यादा खर्च नहीं करने हैं। अगर 100 बकरियाँ हैं तो एक साल में 10,000 रुपये खर्च करने होंगे। कई उसमें मेडिसिन ऐसी हैं कि आपको 2-2, 3-3 साल तक खर्च नहीं करना है। तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान होता है मैं आपको बता दूं, बकरियों में एक ख़तरनाक होती है बीमारी, उसी पर चलते हैं। और हमारे इसमें देख रहे हैं, हमने देखो बोर्ड बना रखा है, कौन सी वैक्सीन कब लगी, कितनी लगी, किस डेट को लगी और कब ड्यू है, ठीक है ना, नेक्स्ट ड्यू कब है। ये सारी चीज़ें आप भी डेवलप कर लेंगे तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी। सबसे खतरनाक बीमारी बकरियों की जो होती है वो बकरियों की प्लेग होती है। क्या होती है? गोट प्लेग जिसे साइंस की भाषा में PPR कहते हैं, पेस्ट डैश पैकेज इन रूमिनेंट में स्मॉल रूमिनेंट। ये लार्ज एनिमल की बीमारी नहीं है, गाय और भैंस की बीमारी नहीं है, ये केवल भेड़ और बकरियों की बीमारी है। और इससे जब ये आपने शेड्यूल को मेंटेन नहीं किया है तो आपकी बकरियों में 50 से लेकर 80% तक बकरियों की मृत्यु डेथ हो सकती है। कितने तक? 50 से लेकर 80% तक। और ये नुकसान कोई छोटा मोटा नुकसान नहीं होगा। इसके लक्षण क्या है? अगर आप इन्हें इनवाइट करते हैं बीमारी को तो लक्षण सुन लीजिए पहचानने के लिए। 105 से लेकर 107 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर होगा, नंबर 1। 107 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर होगा। सीवियर निमोनिया होगा, नाक से और आंखों से बहुत तेजी से पानी बह रहा होगा। बदबूदार शूटिंग दस्त होंगे, डायरिया, बहुत ही स्मेली डायरिया होगा। और उसके साथ साथ खाना पीना भी बिल्कुल बंद कर देगी। हम जब मुख को खोलेंगे तो माउथ लीजन्स, रेड लीजन्स, माउथ में रेड लीजन्स दिखाई पड़ेंगे। खाना पीना बंद और 2-3 दिन में बकरी आपकी मर जाएगी। इस तरह से आपका 50 से 80% तक नुकसान हो सकता है। बचाने का क्या तरीका था? केवल रक्षा कंपनी की भारत में सर्वश्रेष्ठ वैक्सीन है। और सबसे खूबसूरती ये है कि जो बीमारी है उसी के नाम से वैक्सीन मिलती है जानवरों की। रक्षा कंपनी की NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की एक इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड हैदराबाद में एक यूनिट है, केवल जानवरों से संबंधित वैक्सीन बनाती है। वो रक्षा की PPR होती है और उस PPR में 1 ml डोज होती है। 100 डोज की एक छोटी सी वायल आती है। उसमें सबसे पहले 2 चीज़ नोट करना है हर वैक्सीन के लिए: उम्र, टेम्परेचर और इम्यूनिटी पीरियड। ये लिखना है। उम्र 3 महीने से जितने भी बड़े एनिमल्स आपके पास होंगे, कितने? 3 महीने से 3 मंथ एंड एबव जितने भी एनिमल्स होंगे उसमें 1 ml सबकुटेनियस, सबकट ml सबकुटेनियस। उसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। कितना? 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करना है। ठीक है जी। सर कितने ml का डोज होता है सर? 1 ml का डोज होता है। 100 डोज की एक वायल आती है, उसको 2 डिग्री से 8 डिग्री टेम्परेचर पर मेंटेन रखेंगे। और जो छोटी शीशी आएगी उसे फ्रीजर में रखेंगे, आते ही फ्रीज में। और पानी जो डाइल्यूट आता है साथ में सॉल्यूशन घोलने के लिए, वो साइड में 4 डिग्री टेम्परेचर पर रख सकते हैं। और जब आपको लगाना होगा अर्ली इन द मॉर्निंग, सवेरे सबसे कम टेम्परेचर होता है। जिस दिन बकरी के वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन लगाएं, उस दिन पूर्णतः रेस्ट देना है। उस दिन बकरी को जंगल में चराई, अगर आप पे चराई के लिए चरागाह है तो जंगल में चराने के लिए नहीं भेजना है। उसका टेम्परेचर हमें 2 डिग्री सेल्सियस से
8 डिग्री सेल्सियस मेंटेन अर्ली इन द मॉर्निंग। उस दिन जंगल में चराने नहीं भेजना है। अगर आपके पास चरागाह है, बॉर्डर एरिया है कहीं, तो वहाँ भेजना नहीं है, ठीक है ना। उस दिन आप पूर्णतः रेस्ट, और कोई भी वैक्सीन जब लगाएं आप, मैंने इंट्रामस्कुलर नहीं लिखाया है, सबकट लिखाया है, ये रूट का विशेष ध्यान रखें, नोट कर लें, मैं लगा के बताऊंगा कहीं आप भूल जाएं, इसलिए नोट करना जरूरी है। अंतस त्वचा, अंतस त्वचा मतलब त्वचा के नीचे, इस इनके नीचे, इस इनके नीचे लगा। मैंने उस वैक्सीन को लगा दिया, उन्हें खाना पीना वहीं सर्व करना है पूरे में फार्म पर ही, पूर्णतः रेस्ट। अगर आपने उस दिन चराने भेज दी तो वो लंगड़ी हो सकती है, 2-4 दिन परेशान रहेंगी बकरी, परेशानी ज़्यादा नहीं आएगी लेकिन लंगड़ापन हो जाता है। और लंगड़ापन और ज़्यादा कब होता है, तो हम तेज़ गर्मी में दोपहर को लगा रहे हैं। दवा को जितना ठंडा मौसम मिलेगा, जितनी हम ठंडी दवा लगाएंगे उतना ही कारगर सिद्ध होगी। और जहाँ वैक्सीन लगानी में फिजिकली बताऊँगा आपको, वहाँ 2-3 रगड़े लगाने हैं, जिस जगह पर लगानी है उससे दवा आसानी से फैल जाए, वहाँ एक गोली गांठ नहीं बन के तैयार हो। होता क्या है कि वहाँ दवा आपने उसकी मालिश नहीं की, और उस मालिश के न करने से वहाँ छोटी गांठ बन जाती है, और फोड़ा बन के वहाँ एक परेशानी और पैदा कर देती है। ऐसी परेशानियों से आपको हमेशा बचना है। तो ये क्या बता रहा था मैं, उसकी मैंने बताया था 1 ml सबका डोज लगानी है, सारी वैक्सीन रक्षा की लगानी है, 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन रखना है, और 3 महीने से ऊपर की जितनी भी बकरियां हैं आपको सबको देना है। दूसरा आप ये ध्यान रखें कि वैक्सीन से, नोट कर लें, वैक्सीन से वैक्सीन के बीच में 10 से 15 दिन का इंटरवल रखना है। अगर एक पहली वैक्सीन लगाई और दूसरी वैक्सीन आप लगाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से तय कर लेंगे 10 से 15 दिन का इंटरवल बीच में रखना है। हमारे देश में कंबाइंड वैक्सीन बनने लगी, विदेशों कोई नहीं पूछता उसे, बायोवैक, ट्रायोवैक, टेट्रावैक, विदेशों कोई नहीं खरीदा, पर सिंगल पर आ गए उन्होंने। ये क्या है, जब दोनों के बैक्टीरिया वायरस मेल नहीं खाते तो आपने कंबाइन कैसे बना दी, कोई नहीं लेता है। तो जहाँ तक संभव हो आप सिंगल तरह की वैक्सीन लगाना, कोई मिक्स वाली वैक्सीन आपको बकरियों में नहीं लगानी। अगर आपकी बकरी पूर्णतः सुरक्षित 100% सुरक्षित रखनी है तो कोई भी मिक्स वैक्सीन, कंबाइन वैक्सीन नहीं लगाएंगे। तो बीच में वैक्सीन से वैक्सीन के मध्य में कितने दिन का अंतराल रखना है, 10 से 15 दिन का। किसी भी वैक्सीन से वैक्सीन, जितनी वैक्सीन, 5 वैक्सीन लगाएंगे मैं बताऊंगा। फिर सबसे दूसरे नंबर की घातक बीमारी होती है एक आंत्र विषाक्तता। किस किस ने सुना है आंत्र विषाक्तता, हाथ उठा के बताएं जल्दी जल्दी, हिंदी में बोल रहा हूँ। आंत्र विषाक्तता आपने सुना है, आपने सुना है, एक इन्होंने सुना है, इन्होंने सुना है। अंतड़ियों में जहर, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एंट्रोटॉक्सीमिया, एंट्रोटॉक्सीमिया जहरवाद। और वो बैक्टीरिया किन को मारता है, सबसे हेल्दी बकरियों को, सबसे खूबसूरत। और ये कब ज़्यादा होता है, अचानक डाइट चेंज कर दें आप, कब, खान पान व्यवस्था को अचानक चेंज, और इस सीज़न जैसे ये सीज़न है, अचानक क्लाइमेट चेंज, अचानक क्लाइमेट चेंज, अचानक डाइट चेंज। और सबसे खूबसूरत बकरी जो ज़्यादा खाती है उसको जो यहाँ डट मेरे पास, फिर वो उसके पेट में दर्द होगा, कंपन होगा, फड़फड़ाएगी, और 2 से 4 घंटे में मर जाएगी। और हम सबसे अच्छी बकरी को खो देंगे। क्या करेंगे, सबसे अच्छी बकरी को खो देंगे। और करना क्या था वो देख लीजिए, केवल 2 रुपये कीमत की एंट्रोटॉक्सीमिया नाम की वैक्सीन लगानी थी, 2 ml, ठीक है ना। और उसकी रूट भी सबकटी होता है। ईटी वैक्सीन 2 ml, टेम्परेचर में सबका बता दिया और एज भी बता दिए, वैक्सीन से वैक्सीन के बीच का अंतराल भी बता दिया है। इसमें कतई गड़बड़ी नहीं करें, अपना खाना छोड़ दें लेकिन इनका शेड्यूल सही तरह से मेंटेन करें, तो निश्चित रूप से आगे सफल बिजनेसमैन बनेंगे। गोट फार्मिंग के बड़े अच्छे तरीके के बिजनेसमैन बनेंगे, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, ठीक है।
सबसे बड़ी बात इस वैक्सीन की एक और है, सबसे बड़ी क्या बात है कि फिर 10 से 15 दिन के बाद इसकी बूस्टर डोज लगती है। आइस बॉक्स के बिना आप कोई भी वैक्सीन खरीदने नहीं जाएंगे। मार्केट में अगर समझदार सप्लायर होगा तो आपको देगा ही नहीं, पहले आपसे आइस बॉक्स खरीदने की कहेगा। अगर वो उसे वैक्सीन बेच ली है वो बात अलग है कि ले जा मेरे जाने भाड़ में जा, लेकिन वो आपको भी धोखा दे रहा है और हम बकरियों को धोखा दे रहे हैं। कोई किसी को धोखा मत दो। एक छोटा सा 500 रुपये का आइस बॉक्स आता है, उसे चुपचाप खरीद लो और उसको लेकर वैक्सीन खरीदने जाओ, ठीक है ना। उस वैक्सीन को आप जब खरीद लेंगे तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि आप अपनी कोल्ड चेन मेंटेन कर रहे हैं। कोल्ड चेन आप मेंटेन करेंगे, कोई भी वैक्सीन आपकी गलत नहीं लगेगी। बूस्टर डोज किसकी लगनी है? बूस्टर डोज किसकी लगनी है? टीटी की। एंटोटॉक्सिमिया की आपको बूस्टर डोज लगानी है। एफएमडी और एचएस लार्ज एनिमल की बीज, काऊ एंड बफेलो, इससे आप गड़वाएं नहीं, केवल एफएमडी हमारे बकरी के बच्चों में नुकसान पहुंचाते हो। तो हम ईटी की बूस्टर डोज जरूर लगाएंगे। सर बूस्टर डोज में गैप सर 10 से 15 दिन, किसी भी वैक्सीन से वैक्सीन के बीच में 10 से 15 दिन। बूस्टर डोज इज ऑल्सो वैक्सीन। कोई भी 15 दिन में 10 से 15 दिन शिथिलता बरती गई है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। 10 से 15 दिन के बीच में आप ये भी नहीं करेंगे 15 10वें दिन लगा सकते हैं, 11वें दिन लगा सकते हैं, 12वें दिन बूस्टर डोज लगा सकते हैं, कोई भी दूसरी वैक्सीन लगा सकते हैं। 5 दिन की जो फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है, ठीक है ना। वैसे अमूमन 7 डेज में इम्यूनिटी डेवलप होती है किसी भी वैक्सीन की, चाहे ह्यूमन बीइंग की वैक्सीन हो। विशेष ध्यान रखें कि हम कोल्ड चेन मेंटेन में कतई ह्यूमन बीइंग की तरह लापरवाही ना करें। कोल्ड चेन मेंटेन करना है तो करना है, मतलब मस्ट है, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और राजस्थान से कौन कौन आए हैं? बहुत कम लोग हैं। एक ही आप तो यहाँ 10,000 किसान जुड़े हैं मेरे साथ, इसको बचाना है। ठीक और है। मेरे विचार से ये जो क्लास हो रहा है ना, हाँ तो गांव में हर कोने कोने पे पहुंचना चाहिए, छोटे डॉक्टर बन जाएगा। करिए, प्लीज करिए। मुझे अभी पूरी नहीं हुई, बहुत देर में होगी। मैं सारे के सारे लिख रहा हूँ। होता क्या है कि जो बीमारी नेक्स्ट बताने जा रहा हूँ मैं, ये इन राज्यों में बहुत तेजी से फैलती है। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में गोट पॉक्स, चेचक की बीमारी। चेचक की बीमारी में भी मोर्टेलिटी 80% तक हो जाती है। कितने तक? 80% तक। उसके लक्षण क्या हैं जान लीजिए। फीवर वही 100.05 to 100.07 डिग्री फ़ारेनहाइट। न्यूमोनिया भी होगा। बॉडी पर गोल गोल काले निशान, लीजन्स, स्पॉट बन जाएंगे, छोटे छोटे काले काले। जैसे यहाँ चेचक का कोई मरीज आया नहीं है, पहले हम मिलते थे पहले पुराने वालों में, नहीं वो निशान आपको दिख भी जाते, ठीक है ना। वो निशान 3-4 दिन में बकरी मर जाती है। क्या होता है? और होता क्या है, मात्र 1 रुपये कीमत की गोट पॉक्स वैक्सीन, जिसमें वेस्ट बंगाल के लिए इंडियन वो जो है वो इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कलकत्ता बेलगछिया में फ्री में वैक्सीन मिलती है। वहाँ को आपको 1 रुपये में मिलती है। यहाँ पर रसछागी से केवल 1 रुपये की वैक्सीन न लगाने के कारण हमें बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, बहुत हैवी नुकसान कर बैठते हैं। ख़ास तौर पर वो राज्य कॉशियस रहें। मैंने जो नाम लिए हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार और बंगाल, इनमें बहुत तेज़ी से ये बीमारी फैलती है। इनमें बहुत तेज़ी से बीमारी फैलती है। यूपी वाले भी ये ना कह रहे कि हमारे यहाँ नहीं फैलती तो हम नहीं लगाएंगे। सबसे ज़्यादा यूपी के ही है ना यहाँ। तो आप इस चक्कर में ना रहें कि हम न लगाएं। आपको कॉशियस रहते हुए, अटेंशन बरतते हुए गोट पॉक्स वैक्सीन भी आपको लगानी है। नाम क्या सर? गॉट पॉक्स, वहाँ पहले से है, मॉइस्चराइज एरिया में ज़्यादा होता है। गॉट पॉक्स कर्नाटक उसमें नहीं है, उस रेंज में नहीं।
मैंने जो इन स्टेट्स के नाम बताए इनमें बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन आप इस चक्कर में नहीं कि आप यहाँ नहीं होता तो वैक्सीन नहीं लगाएंगे। आपको वैक्सीन लगाना ही है नहीं, ही है एनी हाउ। 1 ml सबकट, 1 ml सबकट। लक्षण मैंने बता दिए, किस किस के समझ में आए हैं? 1 से 5 डिग्री से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर होगा, निमोनिया होगा, पूरी बॉडी पे गोल गोल काले काले निशान बन जाएंगे, कभी कभी घाव भी बन जाते हैं, और बिल्कुल सुस्त खड़ी हो जाएगी, खाना पीना बिल्कुल बंद हो जाएगा और अंततः मर जाएगी। ऐसा नुकसान करने से हम बचें। और मोटा मोटा लिख लें, कोई भी वैक्सीन हेल्दी एनिमल को लगनी है, नोट करें, कोई भी वैक्सीन हेल्दी को लगनी है, स्वस्थ बकरियों को लगनी है, स्वस्थ और भेड़ बकरियों को लगनी है। दूसरा, भेड़ और बकरियों की चेचक की ही एक ऐसी वैक्सीन है जो अलग अलग होती है। भेड़ और बकरियों की चेचक की वैक्सीन अलग अलग होती है, वो सीपॉक्स के नाम पर होती है, ये गोट पॉक्स के नाम पर होती है। ठीक है, कोई भी वैक्सीन गोट पॉक्स बीमार को नहीं लगेगी ना, बीमार को नहीं लगनी, कोई भी वैक्सीन। खास तौर पर ये वैक्सीन समझ लीजिए, पीपीआर और गोट पॉक्स तो हरगिज नहीं लगनी है। अगर आपने गलती, ये वायरल लाइव वायरस से बनी हुई वैक्सीन होती है, ऑलरेडी उसकी बॉडी में वायरस होता है, हमने एक वैक्सीन और वायरस ठोक दिया उसके, जो बकरी 4 दिन में मरनी होगी वो 2 दिन में मर के खत्म होगी। तो किसको लगनी है? 100% हेल्दी को। अगर आपकी गलती बस कहीं से ये बीमारी आ गई है तो उनकी जितनी बकरियां बची हैं उनका ठीक होने का इंतजार करिए लगनी है। और कभी भी किसी भी एनिमल को सिंगल छोड़ना नहीं है। जिस नंबर तक आपने वैक्सीन लगाई है बाकायदा रजिस्टर में नोट कर देंगे कि जिस नंबर तक ये वैक्सीन लग चुकी है। चौथी, FMD, फुट एंड माउथ डिजीज। वैसे तो ये लार्ज एनिमल की डिजीज है, पर किसी धोखे में मत रहना आप, ये आपको साइलेंट बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकती है। बकरी में इसके कोई साइंस नहीं होते, कोई साइन नहीं होते मन में। किस एज पर ये आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। केवल 5 रुपए की वैक्सीन। इसके लक्षण क्या होते हैं लार्ज एनिमल में? बकरियों में कोई लक्षण नहीं होते, ये नोट कर लें आप। बकरियों में FMD के कोई लक्षण नहीं होते, फिर भी नुकसान हो जाता है। वो नुकसान बताऊंगा कैसे होता है, जान लें। लार्ज एनिमल में क्या क्या होते हैं? चारों पैरों से लंगड़ापन होता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, जीभ में, अदर जगह पर नहीं, PPR की तरह नहीं, जीभ में, टंग में, इसकी में छाले हो जाते हैं, बैठ जाती है। अगर दूध दे रही हो तो एक बूंद दूध नहीं रहता, और पूरे 1 महीने तक गिर जाती है। अगर कोई बच्चा इसके नीचे होता है तो वो भी भूखा मर सकता है। और कभी कभी लापरवाही से इसके पैरों में भी कीड़े पड़ जाते हैं, इतना लंगड़ापन आता है और बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। ये लार्ज एनिमल में। लेकिन छोटे एनिमल्स में जो हमारी भेड़ और बकरियों में क्या हो सकता है FMD के कारण, और क्यों हो सकता है? बहुत सारे लोगों के मन में ये होता है 51 बकरी हमारी, हम नहीं लगाएंगे टीका, वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, बकरी भले ही मर जाए। क्यों? बच्चा फेंक। अब उसमें PPR आ जाती है उसके फ्लॉक में। बच्चा की तो बात छोड़ो, उसकी बकरी नहीं रही, सब साफ हो गए। करना क्या था उसे? 5 रुपए की 1 ml वैक्सीन लगानी थी। उसने इस कारण नहीं लगाई कि इसका बच्चा न मर जाए पेट में, या बच्चा फेंक न दे। इस अंधविश्वास के कारण, और ये FMD कितना आपके लिए सहायक होगी लगाना, इसमें कहाँ पर मरती है? इसके जो नवजात बच्चे होते हैं, न्यूली बॉर्न, कौन से? न्यूली बॉर्न जो किड्स होते हैं, अचानक रात में मरे मिलेंगे आपको, 2-4 डेली मरे मिलेंगे, और आप जज नहीं कर पाएंगे किससे मरेंगे। वो नो क्लिनिकल साइंस और नो वैक्सीन। बिलो 3 मंथ इसकी कोई वैक्सीन होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? कि 3 महीने तक वो माँ का दूध पीता है, 3 महीने से वो माँ के दूध से वो इम्यूनिटी लेता है, उसे वहाँ दूध से एंटीबॉडी मिलते रहते हैं, इसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमें बच्चे बिना किसी साइन के मर जाते हैं। काहे से?
एफएमडी से सडन डेथ होती है बिना किसी क्लिनिकल साइन से, मतलब कोई लक्षण नहीं होते और मर जाते हैं, उसके लिए सबसे उत्तम तरीका क्या है? सबसे उत्तम तरीका है सेव दी एडल्ट फीमेल। और सेव कब हो सकती है? जब उसके प्रेग्नेंट के आप एफएमडी की वैक्सीन लगाएंगे। तो एफएमडी वैक्सीन लगाना बहुत ही मस्ट है। अगर आपको नेक्स्ट जनरेशन जो आनी है वो बचानी है इसके शांत डेथ से, बिल्कुल साइलेंट जो डेथ होती है बच्चों की, उससे बचने के लिए हम की इनकी मदर्स जो डैम है उनको एफएमडी से वैक्सीनेट करना ही होगा। अगर हम वैक्सीनेट नहीं करेंगे तो उन बकरियों को कुछ नहीं होगा, बच्चे को हाथ से धोना पड़ेगा, बच्चों से हाथ धोना पड़ जाएगा। तो लक्षण कोई नहीं होता, बच्चों में वैक्सीन कोई नहीं लगती। क्या है? सेव द एडल्ट फीमेल, सेव द एडल्ट फीमेल, सेव द किड। अगर आपने बकरी के वैक्सीन कर दिया है, बकरी को वैक्सीनेट कर दिया है, तो आपके बच्चों को ये बीमारी कतई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, जो साइलेंट शांत क्षेत्र से आती है, शांत रूप में हमारा बहुत भारी नुकसान कर जाती है। एक क्वेश्चन है सर। हाँ। मान लीजिए एक मंडी से मैंने 100 बकरी खरीदा और सब प्रेग्नेंट है, तो सबको वैक्सीन दीजिए शेड्यूल से। नहीं, पहले से तो मुझे पता नहीं है, आज मैं खरीदा उसको। क्वेश्चन पूछ दीजिए ना, तो भेजेंगे हम झारखंड में हाँ 100 पीस, तो उसको वैक्सीनेट करके ही भेजेंगे। वो पहले से दिया या नहीं दिया? बिल्कुल कोई नहीं लगाता है, ध्यान कर लीजिए। मार्केट वाला तो सिंगल वैक्सीन नहीं लगाता, 101%, 100 नहीं, उससे 1% और ज़्यादा झूठ बोलते हैं। कोई भी वैक्सीन नहीं लगाता, उन्हें पता ही नहीं लगाएंगे कहाँ से, उन्हें पता ही नहीं है। आपको वैक्सीनेट करने के वैक्सीन का वो लिख लीजिए आप। परेशानी सबसे इस एफएमडी के बाद बीच में लास्ट और वो बताऊंगा मैं आपको कि जब आप बकरी परचेज करें उसमें बकरी क्यों मरती हैं। हमारे मन में एक सवाल रहता है कि हमने 100 गोट परचेज की। थोड़ा सा ध्यान दें आप बंगाल वाले, थोड़ा सा ध्यान दें। आपने 100 गोट परचेज की और आपके मन में बीमारी घुसी हुई है पीपीआर, खरीदने के बाद तुरंत पीपीआर लगा देंगे उसके, कह दिया आपने, पीपीआर लग गई और इमीडिएट ट्रांसपोर्ट कर दिया। यस, इमीडिएट ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठीक है जी। और आपने ले जाके अपने स्टेट में पहुंचा दी बकरियों को। यहाँ से 1200 किलोमीटर तो 1300 किलोमीटर तो कलकत्ता है, 1300 किलोमीटर आपने ट्रांसपोर्ट कर दिया। उसमें क्या होगा पता है आपको? जाते ही आपकी बकरी मरने लग जाती है। आपके मन में एक सवाल कौन सा रहेगा, मैं यार वैक्सीन पीपीआर की लगा के आया था, फिर क्यों मर रही हैं? कोई भी वैक्सीन की इम्यूनिटी आफ्टर 7 डेज ही डेवलप होती है। नंबर एक बात, लगाते ही कोई भी फ्री नहीं होती डिजीज से, ठीक है ना। कम से कम 7 दिन लगते हैं। कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन। आपने वैक्सीन लगाते ही समझ लिया पीपीआर खत्म। उसमें एक वैक्सीन का स्ट्रेस, आपने जो वैक्सीन ठोक दी, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का स्ट्रेस, तीसरा जो साइलेंट स्ट्रेस है आपको किसी को नहीं पता है, लंबा ट्रांसपोर्टेशन के कारण उसमें मिनरल डिफिशियंसी आ जाती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है। क्यों? कि जिस ट्रांसपोर्टेशन में वो जा रही है वो उसमें मोशन में रहती है बकरी। हम राजधानी में क्यों न जा रहे हैं, उसी गति से हम भी मोशन में रहते हैं, तो हमारा शरीर भी, हम भी थकान महसूस करते हैं। जब हम राजधानी में जाने के बाद थकान महसूस करते हैं, बकरी तो ट्रक में गई है, एक दूसरे पर गिरी भी है, चढ़ी भी है, उधर भी गिरी है। तीसरा मिनरल डिफिशियंसी होता है, 3 स्ट्रेस उसके होते हैं, उस पता होता नहीं है और बकरी वहाँ जाते ही मरना शुरू हो जाते हैं। करना क्या है आपका? सेफ आपको बकरी परचेज करनी है। यहाँ एक हैवी डोज मिनरल इंजेक्शन, विटामिन्स, मल्टीविटामिन इंजेक्शन उसकी लगा के मिनरल्स की ओरली डोज देने के उपरांत जो हैवी डबल ट्रिपल लगा के उसे ट्रांसपोर्ट करना है, जिसके उसकी बॉडी में मिनरल्स डिफिशियंसी न हो। नंबर 2, आपके डेस्टिनेशन तक बकरी पहुंच गई है, जहाँ भी 1000-2000 किलोमीटर आप ट्रांसपोर्ट करके ले गए हैं, तो वहाँ तक आप पहुँचने के उपरांत बकरी को उतारिए, उन्हें 2 से 3 दिन रेस्ट करने दीजिए, स्ट्रेस फ्री होने दीजिए पहले, ठीक है ना।
स्ट्रेस फ्री होने के बाद वहाँ जाके आप हैवी मिनरल्स की डोज वहाँ जाके भी आपको देनी है, जिससे वो मेंटेन हो जाए 2-3 दिन में। उसके बाद आपको कोई भी वैक्सीनेशन करना है, आपकी बकरी नहीं मरेगी। मिनरल्स, विटामिन और एंटीबायोटिक, जिससे कोई शायद की कोई बैक्टीरियल बीमारी भी उसे हर्ट ना करे, ठीक है ना। तो जल्दबाजी किसी चीज़ की ना करें। आप खरीदते कहेंगे भाई वैक्सीन लगाए, इसकी पीपीआर की बीमारी में ट्रेनिंग में पढ़ के आया हूँ, एक मन में हमारी में शंका बनी रहती है। लगा तो ले गए, पर उसके दुष्परिणाम भी किसी को नहीं पता होता है। दुष्परिणाम आपको जो नुकसान पहुंचाने वाले हैं उसको किसी को नहीं पता है। तो जल्दबाजी कुछ ना करें, या तो आप में और बेचने वाले में इतनी जगह हो जो खरीदने के बाद उसी जगह पर वैक्सीन लगाइए और उसे 8 से 10 दिन तक वहाँ स्टे कराइए जहाँ से आपने परचेज करी है। या तो इतनी क्षमता और कैपेसिटी हो दोनों में, खरीदने वाले में, या रख के खाना पीने का इंतजाम करके रख सकता है, या फिर जाके जो मैंने बताया अभी सिस्टम उसे ऑप्ट करें, ठीक है ना। यहाँ से ले जाएं, जो डोज मैंने बताई है उन डोज को देने के बाद 2-3 दिन रेस्ट करने दीजिए, उसके बाद कोई वैक्सीन दीजिए, ठीक है। चौथी जो घातक बीमारी होती है HS, बकरी में होती है ना होती है, बकरी में हो न हो, लेकिन भेड़ों में HS कभी कभी हो जाती है। 1 ml इंट्रामस्कुलर, अब दोनों डोज आ रही हैं, सबकट भी आ रही है इंट्रामस्कुलर। इसे SC और IM दोनों लिख लें, ये दोनों लगती है सर क्या, जो आए जिस तरह की आए। अगर सबकट डोज की आ रही है तो सबकट लगाना है, इंट्रामस्कुलर की आ रही है वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कैसी वैक्सीन आपको, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। तो HS हेमरेजिक सेप्टिसेमिया, जिसे गलघोंटू कहते हैं हम, हेमरेजिक सेप्टिसेमिया, HS लिख लो शॉर्ट में, HS नाम की भी खतरनाक बीमारी होती है, खास तौर पर ब्लैक कलर के एनिमल्स में। जो भैंस होती हैं, बफेलो, काऊ में भी कम होती है, कैटल्स में भी, बकरियों में भी ना के बराबर होती है, ना 0.1% मुश्किल से रेयर, लेकिन भेड़ों में कभी कभी HS हो जाती है। अगर कोई भेड़ पालन करे तो वो कतई, आप किसी में भी ये 5 वैक्सीन का शेड्यूल मेंटेन करना है। HS के लक्षण क्या होते हैं वो जान लें। HS का जो बैक्टीरिया है वो गले पर आक्रमण करता है, अटैक करता है, और सांस नली को बंद करता है, इतनी स्वेलिंग पैदा कर देता है, बाहर से भीतर लेके सांस लेने वाली नली को चौक कर देता है, और तेज सीवियर निमोनिया होता है, और खूब 105 से 60 डिग्री बुखार भी होता है। और अगर 6 घंटे तक आपने नहीं मालूम किया, होने के 6 घंटे के भीतर अगर कोई ट्रीटमेंट नहीं किया, उसको 6 घंटे से ज़्यादा हो गए तो वो उसकी जान जानी ही है। तो हम ऐसी कभी कोशिश ना करें कि किसी बीमारी को देखने की इंतज़ार करें कि यार देखें HS से कैसे मरती हैं, PPR से कैसे मरती हैं। पहले एक बार देख के जब लगाएंगे, अगर देख के लगाने लगे हैं तो भूल जाओगे बकरी पालना। इसलिए किसी बीमारी को न देखें तो ज़्यादा बेटर है। HS की 1 ml डोज लगानी है, चाहे वो इंट्रामस्कुलर आए चाहे सबकट आए। कंपनी इसका रूट चेंज कर देती है, ठीक है ना, सबकट या IM, ठीक है।